Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया सीयूईटी। माई सेल्फ रोशनी गौतम। और बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया। चाहे आपका डोमेन हो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ये सारे डोमेन को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी कवर कर रहे हैं। और आज का टॉपिक रहने वाला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से जितने भी पार्ट्स क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी पार्ट्स बनेंगे, आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। आपने प्रॉपर देखना है और अपने CUET के मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे और सारे लेक्चर को देखोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट टॉपिक एंड MCQs। जो NTA का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जहां पर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जितने भी लेक्चर है आप लोगों ने देख लेना। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। इन सब में से गोल जो है वो कौन सा नहीं है मैक्रो इकोनॉमी का। ऑप्शन है हमारे पास इंडिविजुअल परचेजिंग डिसीजन, लॉ ऑफ इन्फ्लेशन, इकोनॉमी ग्रोथ एंड लॉ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करो। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स क्या होता है स्टूडेंट, जल्दी से ध्यान करो। इकोनॉमिक्स वो होता है जहां पर हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हम रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें जिससे मैक्सिमम हमें सेटिस्फेक्शन, राइट। तो इसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब इकोनॉमिक्स की बात करें, दो ब्रांच में डिवाइडेड है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो इसमें जितने भी इकोनॉमी वेरिएबल होते हैं वो एज अ होल अप्लाई होता है, एवरी जगह में, एवरी ईच एंड एवरी प्लेस पर अप्लाई होता है, तो वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी डील विथ लुक एट इकोनॉमी एज अ होल। जब इकोनॉमी को एज अ होल हम अप्लाई करते हैं, कोई भी इकोनॉमी वेरिएबल है एज अ होल देखते हैं, तो कौन से ब्रांच ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमी, जहां पर लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमी फैक्टर, जैसे कि अब एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जल्दी से नोट करना, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया। ओके, नेशनल इनकम हो गया, ये इकोनॉमी का क्या है, इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है। ये हो गया पॉवर्टी हो गया, राइट, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और क्या क्या है जल्दी से बताओ। ओके, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीगेट डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब कि टोटलिटी की बात कर, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, वो माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से तो पूछा था, तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स पूछेंगे और वो स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं। तो सिंपल होता है, आप आराम से कर लोगे, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो जल्दी से देखो, यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ब्रॉडर इशू। ओके, ब्रॉडर इशू एज अ होल हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमी होता है। ऑल राइट स्टूडेंट, चलो अब हम माइक्रो की बात करें, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं। जब हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं, एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, प्रॉफिट के मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करने की बात करते हैं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये नैरो कंसेप्ट होता है, ब्रॉडर नहीं होता है। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमी है, तो इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात करते हैं, कंज्यूमर, फर्म्स, वर्कर। ओके, ये बिल्कुल नैरो पार्ट पर बात करते हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई होगा, ओके, लॉ ऑफ सप्लाई होगा, लॉ ऑफ डिमांड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, क्लियर हो रहे हैं, वेरी गुड। ओके, तो इन सारे एग्जाम्पल्स आपके पता होने चाहिए, फिर आप आराम से कर पाओगे, है ना। ऐसे ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देंगे, आप कर पाओगे ना, वेरी गुड। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में देना। क्या है, नॉट अ मेन गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, क्या है,
इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसका होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं मैम, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ऑल राइट स्टूडेंट, देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास स्क्रीन पर, देखो जल्दी से इसको जवाब देना। क्या आपको ये कंसेप्ट आते हैं? देखो, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड। ऐसे गुड्स बताइए जो कि ह्यूमन के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। हमारे पास ऑप्शंस है, क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, क्या वो कंज्यूमर गुड्स, क्या वो कैपिटल गुड्स होते हैं। तो चलो अब हम गुड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड्स की बात करें, गुड्स क्या होता है, जो कि विजिबल इन नेचर होता है, विजिबल होता है, टेंजिबल होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, राइट। वो दो टाइप्स का होता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स होता है, एक फाइनल गुड्स। एक एग्जाम्पल से समझे इसको, जैसे कि गेहूं है, गेहूं या वीट की बात करें तो वो होगा इंटरमीडिएट। क्या इसको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं? नहीं मैम, नहीं करते। तो क्या करते हैं, इसको हम ब्रेड बनाते हैं, मतलब इसको फिनिश गुड बनाते हैं। और वो फिनिश गुड का क्या नाम होता है यहाँ पर, फाइनल गुड्स। ओके, जब रेडी टू कंज्यूम होता है तो उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अभी फैक्ट्री गेट पर नहीं आया है, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। चलो अब इसको डिटेल में कर ले। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच एज अ इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करते हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर फाइनल कंज्यूम। क्या हम गेहूं को, वीट को कंज्यूम कर लेंगे? करेंगे, है ना, बहुत गंदा लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये होता है। इस एग्जाम्पल क्या हो गया, वीट यूज इन मेकिंग ब्रेड। तो वीट क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्टील क्या हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट, राइट। ये होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? क्या नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में होता है? नो, वेरी नोट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम एड ऑन नहीं करते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड आर रेडी टू यूज। ओके, ये अंडर गो प्रोसेस जो था वो खत्म हो गया है, ये फाइनली फैक्ट्री गेट पर आ चुका है, ये फर्दर प्रोसेस में नहीं है, इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, राइट। अब फाइनल गुड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एंड अपने यूटिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, अपने डिज़ायर को, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स। एट द सेम टाइम कैपिटल गुड्स भी होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बच्चों, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, फर्दर प्रोसेस में यूज करते हैं। ओके, फर्दर प्रोसेस में यूज करते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ये बिजनेस हो गए और जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ है, वेरी गुड। अब देखते हैं और क्या है, एक बार हम इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। देखो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फाइनल गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम होता है, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल्स, वेरी गुड। इसको हम फर्दर प्रोसेस, ओके, फर्दर प्रोसेस की नीड नहीं होती है, मतलब कि ये फाइनली रेडी टू कंज्यूम हो गया है, फैक्ट्री गेट पर आ चुका है, अब हम कंजम्पशन कर सकते हैं, वेरी गुड। ये फर्दर अभी प्रोसेस में है। क्या ये जीडीपी में इंक्लूड होता है? यस स्टूडेंट, जो फाइनल गुड्स होते हैं उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। एट द सेम टाइम इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी में कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम्पल, ब्रेड हो गया, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब हम फाइनल गुड्स हैं। ओके, वीट एट द सेम टाइम इंटरमीडिएट। अब बोलोगे मैम क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन इसमें से आता है कि वीट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, स्टेटमेंट वाइज आएगा, तो आप कर लोगे? हाँ आप कर लोगे, बहुत इंटेलिजेंट। देखो अब आंसर, इसमें क्वेश्चन में आंसर देखो क्या होगा, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा था कि सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। ओके, तो ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स
who are directly consume and you satisfy human wants. Okay, वेरी गुड. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अब फाइनल गुड का कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल भी पढ़ लेते हैं. क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो फिनिश गुड्स और डायरेक्टली कंजम्पशन. अब ये याद रखिएगा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स आर द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, ये चीज, इसको हम फिनिश गुड की तरह यूज करते हैं और ये रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती. ये ड्यूरेबल गुड्स भी होता है और नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो लॉन्ग टाइम के लिए चलती, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं. एग्जाम्पल कार हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया, एक बार हम खरीदते हैं सालों साल वो चलता रहता है. नॉन ड्यूरेबल गुड्स, आज हमने खरीदा और आज ही हमें कंज्यूम करना होगा. ओके, ये चीज़ है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा. जैसे कि ब्रेड हो गया. ओके, ब्रेड हो गया, ये सारे तो नॉन ड्यूरेबल है. इसमें सर्विसेज भी आते हैं, कंज्यूमर गुड्स में सर्विसेज भी आते हैं. सर्विसेज क्या? जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या गुड्स दे रही हूँ? नो. अब विजिबल है क्या? ये टेंजिबल है? नो मैम. तो ये क्या होता है? सर्विसेज. सर्विसेज कौन से कि इनटेंजिबल होते हैं, इसको नोट करेंगे. क्या होते हैं? सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर. जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड टीचिंग. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, गुड्स होगा या सर्विसेज होगा? सर्विसेज होगा. लेकिन आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं ना, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, तो वही चीज, राइट. एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को रीड करेंगे आप. जैसे कि ब्रेड हो गया, जैसे स्मार्टफोन हो गया, जैसे कि पेयर ऑफ शूज हो गए, आर द एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, चलो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मैम, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम फिजिकली एसेट की तरह यूज करते हैं एंड बिजनेसमैन यूज ताकि कंज्यूमर गुड्स को बना सके. क्या हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं? क्या मशीन को खा लेते हो? नहीं ना. तो हम फर्दर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, तो कैपिटल गुड्स, नॉट डायरेक्टली कंज्यूम. ये है. एग्जाम्पल क्या होता है? मशीन होते हैं. ओके, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं. ये सब क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स. ऑल राइट, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. इकोनॉमी एजेंट. इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं? क्या वो गवर्नमेंट होते हैं, कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है? तो अगर इकोनॉमी एजेंट की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एक प्रोड्यूसर होते हैं. तो प्रोड्यूसर को हम फर्म्स भी बोलते हैं और बिजनेसमैन भी बोलते हैं. क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं. ओके, वो लोग हम कंज्यूम नहीं करते हैं. तो नो स्टूडेंट, जब ये कंज्यूम करेंगे तो हम इसको प्रोड्यूसर नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कंज्यूमर. जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं. ये कौन से सेक्टर में आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर. फॉर्म हो गए, ये क्या है? चीजों को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये है. गवर्नमेंट सरकार की बात करें तो ये लोगों के लिए काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव. ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं. ये रेगुलेट करते हैं इकोनॉमी एक्टिविटीज और प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सर्विसेज, इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज ताकि लोगों का भला हो सके, वेलफेयर हो सके. ओके स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट भी एजेंट होते हैं. तो आंसर का इकोनॉमी एक्टिविटीज को करने के लिए 3 एजेंट की जरूरत होती है, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. ओके, प्रोड्यूस करेगा कोई, कंज्यूम करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी. ठीक है, ये चीज क्लियर है. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस. इनमें से कौन सा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस है? जल्दी से बताओ क्या है ये होता है चेंज इन डिमांड, नेचुरल क्लैमिटीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दिस. अनएक्सपेक्टेड है मतलब हमें पता नहीं चलता है और आ जाता है. तो देखिए, एक एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस होता है, एक अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड हमें पता होता है, हमें मालूम होता है, अनएक्सपेक्टेड मालूम नहीं होता है. तो इसको हम डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस से जानते हैं. डेप्रिसिएशन क्या होता है? जहां पर कैपिटल गुड्स की वैल्यू कम हो जाए.
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 100 रुपए की एक वॉच खरीदी मान लो, तो उसको क्या है, आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला कि मुझे सेल करना है। तो जब सेल करने जाओगे तो क्या 100 रुपए की सेल करोगे? नो, आप 80 रुपए को कोई लेगा, तो 20 रुपीज क्या हो गई है, ये डेप्रिशिएट हो गई है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रेजुअल, धीरे धीरे रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट जैसे फिजिकल एसेट और कैपिटल गुड्स over a period of time due to wear and tear बोलते हैं। आप यूज करते हो ना इसको, तो यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती है। ओके, ये होता है। और ये ऑब्सिलेंस होता है, मीन्स ऑब्सिलेंस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ये फिजिकल कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स पर नहीं होगा, कैपिटल गुड्स या फिजिकल एसेट पर ही होगा। फिजिकल एसेट जैसे कि मशीनरी, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कार हो गया, इक्विपमेंट हो गए, ये सारे, राइट। ये कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से ऑक्सीलेंस होता है? तो रेगुलर यूज कर, या इस एसिड की एज हो रही, जैसे जैसे एज होगी वैल्यू कम होगी ना, ये है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाता है, कोई नई एडवांसमेंट आ गई, नई चीज आ गई, तो पुरानी चीज हम करना छोड़ देते, यूज करना छोड़ देते हैं, तो वही होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस के वजह से क्या हो जाता है, वैल्यू जो कैपिटल फिजिकल एसेट ही या कैपिटल गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, यूज हो जाती है। लेकिन इसको हम डेप्रिसिएशन, इसको समझो ना, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होगा, जब कैपिटल गुड्स की वैल्यू कम हो जाए, राइट। लेकिन प्रोड्यूसर को पता होता है कि हाँ, मेरी कैपिटल गुड्स है उसकी एक साल में इतनी वैल्यू कम हो जाए, तो वो जो एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस होता है उसको रिकवर कहाँ से करता है? रिजर्व फंड अपने साइड में रख लेता है कि हाँ, कल को कोई भी वियर एंड टीयर होगा मेरे कैपिटल गुड्स से, तो मेरे रिजर्व फंड से मैं उसको रिकवर कर लूँगा। तो पता होता है तो साइड में पैसे रख लेते हैं, जैसे हम साइड में पैसे रखते हैं ना इमरजेंसी सिचुएशन के, तो उसी प्रकार से प्रोड्यूसर फॉर द कैपिटल गुड डेप्रिसिएशन के लिए रिजर्व फंड में पैसा रख लेता है पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है? जहां पर एकदम से कैपिटल की वैल्यू कम हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कोविड-19 हो गया, या किसी भी चीज की डिमांड कम हो गई। जैसे देखो, कैपिटल लॉस अकर व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट इज लोअर देन द परचेज। Okay, it is a loss incurred when financial or physical asset loss due to external factor. इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। ओके, एकदम से आप आज लेके आए और एकदम से उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है, ये है। या हम शेयर्स वगैरह खरीद, उसकी प्राइस कम हो गई, डिमांड कम हो गई, वैल्यू कम हो गई, ये सारी कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है, एकदम से आ जाता है, राइट। जैसे फाइनेंशियल एसेट जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और इन सारी चीज की वैल्यू कम हो जाती है। तो फाइनेंशियल एसेट एट द सेम टाइम फिजिकल एसेट की कैपिटल लॉस हो जाती है, राइट। जैसे कॉजेस क्या होता है, या तो मार्केट फ्लक्चुएशन, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स हो जाती हैं, जैसे कोविड-19 तो डाउन चली गई, तो उस दौरान डिमांड ही नहीं था, है ना। पॉलिसी चेंज हो गई, या नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, आ गई, तो एकदम से अननेसेसरी, जैसे मान लो कि शॉप में फायर लग गया, आग लग गया, तो एकदम से जब लॉस होता है तो उसको हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। वो फाइनेंशियली के फॉर्म भी हो सकता है, वो फिजिकल के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, ये चीज तो कैपिटल। तो अभी आपने मैम बोला कि जब हम डेप्रिसिएशन को रिकवर करते हैं तो हम रिजर्व फंड करते हैं, तो कैपिटल लॉस से कहाँ करेंगे? कैपिटल लॉस हम रिकवर करते हैं इंश्योरेंस से। कहाँ से करते हैं? इंश्योरेंस से। वेरी गुड। ओके, तो चलो अब इसका आंसर बता दो। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस क्या हो जाएगा? नेचुरल क्लैमिटीज। क्या होगा? नेचुरल क्लैमिटीज से, और ये कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा। ऑल राइट स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल।
क्या इनमें से फ्लो वेरिएबल है? तो हमें पता है इकोनॉमी वेरिएबल आर टू टाइप्स, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। अब देख ले हम फ्लो और स्टॉक। अगर मैं PYQs की बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। इनकम होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री होता है, लीकेजेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक ये होता है। क्या है? नॉट पूछा, नॉट को भी ध्यान से देखिए। तो देखो क्या है, एक अगर वेरिएबल की बात करें तो टू टाइप्स होते हैं, स्टॉक वेरिएबल होता है, एक फ्लो होता है। स्टॉक क्या होता है? अगर कोई भी चीज बिल्कुल रुकी हुई है ना, जैसे मान लो इसमें क्या है, पानी, इस ग्लास में पानी है तो ये स्टॉक है, रुका हुआ है। फ्लो जब वो रिवर, मान लो कि रिवर फ्लो हो रही है, ओके, ये पानी ऐसे चल रही है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो। अगर इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो जो ड्यूरिंग अ पीरियड, ध्यान दीजिएगा, जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम को मेजर है तो होता है फ्लो। एट अ पर्टिकुलर, अभी अभी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो उसको स्टॉक। तो पढ़ ले, रिप्रेजेंट क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। एग्जाम्पल कैपिटल, मनी कैपिटल, ठीक है, मनी हो गया, कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गया, एसेट्स हो, लोन हो गए, पॉपुलेशन हो गए, बैंक। एक बार पॉपुलेशन इंटरव्यू में, कि पॉपुलेशन स्टॉक है या फ्लो है, सबको लगा था या फ्लो है, नो, ये क्या है, स्टॉक वेरिएबल, राइट। ये है बैलेंस, बैंक में जो बैलेंस है वो भी क्या है, स्टॉक, मतलब रखा, अभी अभी आपके बैंक में कितना पैसा है। तो जब एट अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं बच्चों तो उसको हम स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। ऑल राइट, फ्लो क्या होता है मैम? जब हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, जीडीपी, इंटरेस्ट, कैपिटल डेप्रिसिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे क्या होते हैं, फ्लो वेरिएबल होते हैं। जल्दी से इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट करो। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से? अभिपीडिया के वेबसाइट से। ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो स्टॉक और फ्लो तो आपको समझ आ गया। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई बहुत बार पूछा, मनी सप्लाई, तो ये क्या होता है, ये स्टॉक वेरिएबल है। क्या है? स्टॉक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्लोज इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर नॉट इन। एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ये क्या होता है, चलो अब हम देखते हैं। तो चार सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पहले कौन होते हैं? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करते हैं मैम? सेविंग करते हैं, सेविंग करते हैं, प्लस क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। वेरी गुड, ओके। फर्म्स क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और क्या करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। मैम ये बोरोइंग लेते हैं, हाँ बिल्कुल, लोन लेते हैं। अब बोलोगे मैम क्या प्रोड्यूस, जो कंज्यूमर है वो लोन नहीं ले सकता? तो जब लोन लेता है तो हमें ये देखा जाता है कि जब वो लोन लेगा तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेगा, ओके। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फर्म बोलते हैं। जब वो कंजम्पशन करेगा, चाहे वो फर्म हो, हम उसको हाउस होल्ड बोलते हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती हैं फॉर द वेलफेयर, के वेलफेयर के लिए। फिर एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? एक्सपोर्ट, जो हमने एक्सपोर्ट किया माइनस इंपोर्ट किया, और जो जो हमने रिसीव किया, फॉरेन रिसीव किया, तो उसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। मतलब जो पेमेंट किया उसको एक्सक्लूड कर देंगे और जो हमारे पास पैसा आ गया हम उसको ऐड कर लेंगे। क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको देखो। वाई मीन्स इनकम, इनकम सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ओके। अब ये सब है ना स्टूडेंट, अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ ओपन इकोनॉमी। जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर रहे हैं तो वो ओपन इकोनॉमी हो जाएगी, ओके, ओपन इकोनॉमी हो जाएगा। क्लोज क्या होगा, जब हम सी प्लस आई प्लस जी प्लस करते हैं तो इसको हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी है। और हमने देख लिया,
ऑलराइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? जब क्लोज में, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एंड इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, हाउस होल्ड, लोकल फर्म्स एंड लोकल गवर्नमेंट को ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओपन इकोनॉमी। समझ आया? ओके, चलो एक बार हम सर्कुलर फ्लो को भी समझ लें। तो ये हाउस होल्ड, अब ये बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो लेबर, लेबर ये देते हैं, लेबर सर्विसेज देते हैं, राइट, ये। और पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं तो पेमेंट देते हैं, किसको? फर्म्स को देते हैं, ठीक है। फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, किसको? हाउस होल्ड। और इनकम देता है, इनकम कैसे देता है? जब वो सर्विसेज देते हैं तो इनकम देता है, किसको? फर्म, हाउस होल्ड। क्लियर है? ये है हाउस होल्ड। गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, ठीक है, और लेबर देते हैं, काम भी तो करते हैं, ठीक है। सर्विसेज और इनकम कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, वो हाउस होल्ड। एट द सेम टाइम बिजनेस, बिजनेस टैक्सेस पे करते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज इसको गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट भी सर्विसेज और पेमेंट प्रोवाइड कराता है बिजनेस। तो ये सर्कुलर फ्लो है, आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आज आपका होमवर्क है कि फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, कौन पेमेंट किसको कर रहा है, उसके बदले में सर्विसेज दे रहा है, क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कौन पे कर रहा है। ये बहुत स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मेन डिफरेंस क्या है? क्या कैपिटल गेन है, ट्रांसफर पेमेंट है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस क्या है? चलो अब हम जीडीपी पढ़ते हैं एंड जीएनपी पढ़ते हैं। स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं और बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री रिगार्डलेस वेदर द प्रोड्यूसर एंड द डोमेस्टिक और फॉरेन। ओके, ये है। अब इसको क्या समझ, आपने याद रखना है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जोग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस है, रिगार्डलेस कौन प्रोड्यूस कर रहा है हमें नहीं मतलब, लेकिन जोग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस में इंक्लूड होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चाहे रेजिडेंट ऑफ द कंट्री हो या फॉरेनर हो, हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या होगा? जीडीपी होगा, एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, राइट। ये इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल मतलब पॉलिटिकल और अदर कंपोनेंट को जोग्राफिकल बाउंड्री बोलते हैं। तो जोग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है हमें भाई मतलब नहीं, आप प्रोड्यूस करो हमारे भारत में तो हम उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी मैं पढ़ा के आई ना आपको, C+I+G+X ओके, तो इसको हम फॉर्मूला को यूज करते हैं फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट देखेंगे, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल। अब यहाँ पर क्या है, इसको पढ़ो। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द रेजिडेंट बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड। अब यहाँ क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री। जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी प्रोड्यूस कर रहा है एंड वो हमारी कंट्री में पैसे भेज रहा है, तो हम डोमेस्टिक में नहीं करेंगे कि अभी हमने पढ़ा डोमेस्टिक में क्या होता है? जोग्राफिकल बाउंड्री। यहाँ पर क्या होता है इंपॉर्टेंट? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जब रेजिडेंट मीन्स इंडिया का सिटीजन कहीं भी प्रोड्यूस कर रहा है और हमारी कंट्री में इनकम भेज रहा है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो फोकस नेशनल प्रोडक्शन इंक्लूड इनकम अर्नड बाय सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सक्लूड इनकम अर्नड बाय फॉरेनर नेशन इन द कंट्री।
अब जो हमारे इंडिविजुअल मतलब हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो बाहर जाके अर्न करके आए हैं उसको हम ऐड कर देंगे। और जो जो भी मैं आपको बताऊं जो बाहर के मतलब कि अगर मान लो यूएसए के हैं, यूएसए के जो भी फॉरेनर हैं वो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस को हम माइनस कर दें। तो इसको बोलते हैं, इसको समझो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछ। देखो ये क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मीन्स बाहर से जो पैसा आया उसको ऐड करोगे, माइनस क्या कर देते हैं, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट अब्रॉड, और माइनस क्या कर देते हैं, माइनस है इनकम अर्न बाय फॉरेनर विद इन द कंट्री। आप माइनस कर दोगे जो आपकी कंट्री में फॉरेनर है, ओके, जीएनपी, ओके, जीएनपी। तो जीडीपी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है जीडीपी में, बाहर बाहर जो हमारे फॉरेनर हमारी कंट्री में जो फॉरेन गए हुए हैं उसको ऐड कर देंगे, हमारी कंट्री में जो फॉरेनर है उसको हम माइनस कर देंगे, और इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट क्यों बोला है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, जब भी हम कोई चीज़ डिडक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेट बोलते हैं। एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। जीडीपी, जीडीपी जब भी होता है तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। इसमें भी आएगा गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके समझ, गुड्स एंड सर्विस, ओके। इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जोग्राफिकल बाउंड्री, ओके, जोग्राफिकल शॉर्ट में लिखा, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडिया है, राइट। अब एक फाइनेंशियल ईयर में वन फाइनेंशियल ईयर में वन फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकल बाउंड्री, यहाँ इंपॉर्टेंट है रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। एक और बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पर समझो। जब हम जीडीपी निकालते हैं, ओके, जब हम जीडीपी जीडीपी निकालते हैं, ओके, तो जब आपको जीएनपी निकालना है तो प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हमें डोमेस्टिक निकालना हो तो माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल है ना, ठीक है। अगर नेशनल निकालना हो तो प्लस कर देना, और अगर डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस कर देंगे, है ना स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और अच्छे से समझ आए। GDP, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय नेशनल रेजिडेंट्स एट होम और एट ब्रॉड, अब्रॉड में प्रोड्यूस कर रहा है रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ये यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ नेशनल, नेशनल प्रोडक्शन, बाहर जाके क्या रेजिडेंट ऑफ इंडिया हमारे प्रोड्यूस ये होता है। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट करता है, ये नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट करता है ना, नेशनैलिटी कहाँ के नेशनल, यहाँ पर फॉरेन प्रोडक्शन इन द कंट्री करते हैं ना, फॉरेनर हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम जीडीपी में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर जीएनपी में नेशनल प्रोडक्शन अब्रॉड, हमारे जो रेजिडेंट है वो अब्रॉड में अर्न कर रहे हैं तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखो माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे रेजिडेंट हैं अगर वो बाहर अर्न कर रहे हैं तो जीडीपी में माइनस कर देंगे। एट द सेम टाइम इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेनर इन द कंट्री क्या कर देंगे, उसको ऐड कर लेंगे, इनकम फ्रॉम फॉरेन इन द कंट्री, मतलब जो फॉरेनर हैं हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं नेशनल इनकम में से माइनस कर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। आप इसको भी ऐसे याद करना, जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देते हैं, यही जीएनपी में प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। सिंपल है, आपको समझ ये है, बहुत सिंपल, राइट। तो जीडीपी हो गया और जीएनपी हो गया। इसके फर्दर एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ओके, ये सब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में, पर कैपिटा इनकम क्या होता है और न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी सॉल्व कर। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जीडीपी, जीएनपी एंड बहुत सारे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी से रिगार्डिंग
ये पढ़ लिया। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सारे टॉपिक को अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और CUET के मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना, मैक्सिमाइज। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।